देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीडियन में यहाँ पर इस टाइप का मीडियन क्लास 10th में नहीं था, पहली बार आया है, क्योंकि क्लास 10th में क्लास इंटरवल दिया रहता था, फ्रीक्वेंसी दी रहती थी, है ना। वहां पर भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे और सीएफ वगैरह होता था, आएगा भी अगले क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना है ही। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम एन आया है 26 इवन आया है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मीडियन के केस में जब इवन आ जाए तो एक तो n/2 और उसके एक आगे वाला n/2 प्लस, यहाँ पर 13 और 14 टर्म, 13 और 14 एक्सआई कहाँ पे लाई करते हैं, 13 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 एंड 14, तो आपने बताया कि 13 और 14 से दोनों यहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 से ज्यादा है 13 एंड 14 तक। तो ये आपका वैल्यू हो गई। अब इसके सामने x की वैल्यू क्या है 7, तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका, 13 पर भी 7 है और 14 पर भी 7 ही आ गया। अब आप 5 माइनस जो है xi माइनस ए 7 2 किया, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 7 3, 12 माइनस 7 5, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, 15 माइनस 7 8। अब है आपका मल्टीप्लाई का fi का 8 2 जा 16। लिखने का तरीका सही रखेंगे बिल्कुल। कॉपी में गलती होने के चांस नहीं था, क्योंकि वहां लाइनिंग बनी होती है। सिग्मा fi xi माइनस एम, 8 से 14 4 18 से 24 4 2 6 1 7 1 8, और इसका सम fi का निकालेंगे 26 2 8 2 10 2 12 6 18 8 26। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट the median is equal to sigma fi xi minus m upon sigma fi। तो क्या आता है 84 डिवाइडेड बाई देखिए यहाँ पर जब आप ये करते हुए जाएंगे कैलकुलेशन, इस बात का ध्यान रखना जल्दीबाजी में ऐसा ना हो, जैसे मैंने यहाँ ये तो निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, fi का मल्टीप्लाई किया है, कभी कभार बच्चा xi का कर देता है, कभी कभार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले नंबर, तो आप उसको यहाँ पेन रख के आप करोगे इधर या फिर रख के रहोगे तो गलती होने का चांस नहीं होगा। नंबर लिखने का टेक्निक आप सीख ही रहे हैं, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस होना चाहिए, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, और बाकी की प्रोसीडिंग आपके सामने हो रही है। अब आगे हम जो बढ़ेंगे, आगे क्लास इंटरवल आएगा, क्या आएगा, अब क्लास इंटरवल में जाएंगे तो वहां मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, तो ये निकाला है क्लास इंटरवल जब दिया होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट और फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू, याद आया। So this is question number 9. Class interval and frequency has been given to you, and you have to find out mean deviation about the mean. Mean deviation about the mean. तो आप मीन पहले निकालेंगे, फिर डेविएशन कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैं स्टेप डेविएशन मेथड से, जो कि क्लास 10th में डिलीटेड था, मैंने नहीं पढ़ाया था, उस चीज को बताऊंगा। कुछ एज्यूम का एक एज्यूम मीन मेथड जो आपने पढ़ा था, एक एक्स्ट्रा स्टेप और लग जाएगा, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। आप कोई बच्चा अगर इसे चाहे तो डायरेक्ट मेथड से भी करे, बट इट विल टेक टू मच टाइम, it will take too much time. So first of all we have to find out xi, which is known as midpoint, lower limit plus upper limit divided by 2.
देखेंगे यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। वैसे किसी को भी आप ए मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप किसी को भी ए मान लें, चाहे इसे मान लें, इसे मान लें, बट हम बीच वाले को लेते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ हमारे पास प्लस में आ जाते हैं और कुछ कैलकुलेशन छोटी होती है। तो यहाँ 8 है तो आप चौथे को ले लो या पांचवें को ले लो। मैं फोर्थ को ले लेता हूँ क्योंकि 8 में तो चौथे और पांचवें ही होते हैं। मैं फोर्थ को लेता हूँ 1 2 3 4। ये हमारा ए है, इसको हमने सेलेक्ट किया ए। अब आप क्या निकालोगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, एक्स आई माइनस ए करते थे तो एक्स आई 50। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं छोटा सा लिखूंगा, एग्जाम में आप लोग ऐसे बताऊंगा। और एच क्या है, क्लास साइज। अब क्लास साइज यहाँ पर है 100, तो माइनस 300 और ऐसे आगे बढ़ेंगे। और इस चीज को मैंने बताया नहीं, इसे कहा जाता है यू आई। यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो उसमें कहा जाता था एज्यूम में डी आई, एक्स आई माइनस ए, यही तो होता था। है अब आप एफ आई यू आई, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, डेविएशन नहीं निकाल रहा हूँ, अभी मैं मीन निकाल रहा हूँ बाई यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। एफ आई ये है, ये देखिए मैं ये कह रहा था ना कि जब आप बीच में कोई नंबर लेंगे उससे क्या एडवांटेज है, उससे यही एडवांटेज है, कुछ चीजें माइनस में आएंगी और कुछ चीजें प्लस में आएंगी। ये प्लस वाले 17 12 29 12 12 24 प्लस का फुल आ गया भाई, माइनस वाले एक साथ जोड़ लिए, प्लस वाले एक साथ जोड़ लिए। ये प्लस में से माइनस कर दिया और प्लस का पूरा गया, प्लस का नंबर बड़ा था। सिग्मा एफ आई 34 7 5 12 7 2 29 9 38 8 46 50। अब मीन का फार्मूला इसका क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू ए क्या है, एफ आई यू आई 4 50 8 100 358 इज योर आंसर। मीन, आपका मीन आ गया। अभी बात खत्म नहीं हुई है। मीन के बाद आप एक्स आई माइनस एक्स बार भी तो निकालेंगे। मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है ना, तो ध्यान रखेंगे एक्स आई आपका ये है, एक्स आई आपका, और मीन आपका 358 निकल के आया है। 50 माइनस 358 माइनस 308 150 में से ऐसे करेंगे, इसे भाई 150 बढ़ा है 208 आएगा ना, और यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर ये बेटा ध्यान रखना इस चीज का। अब यहाँ पर जो जैसे अब आप देख रहे हो, एक मिनट, आप यहाँ पर देख रहे हो कि वैल्यूज बड़ी आनी शुरू हो गई है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वैल्यूज बड़ी आ रही है, उसके पीछे एक क्लास इंटरवल है, क्योंकि इसका एक्सआई इतना बड़ा बड़ा आ गया है। अब 450 में से ए जाएगा तुम्हारा कितना आएगा, 92, और यहाँ 192। एक सिमेट्री तो बन रही है खैर कैलकुलेशन में, 290
आपका क्या आएगा है। अब एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार, तो यहाँ पर एफ आई का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 का मल्टीप्लाई जैसे इसमें करेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है, सॉरी ये ध्यान रखना है, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस और इसके नीचे ये, क्योंकि एडिशन में कोई दिक्कत ना है। आप लिखने के बाद यहाँ पर निकाल लोगे, फिर आपका होगा, आप लास्ट में क्या सेंटेंस लिखोगे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई, और आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, ये हाउ टू कैलकुलेट मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। बाकी आपको एक्स आई माइनस एक्स बार भी निकालने आता है मॉडुलस में, और एफ आई का उसमें मल्टीप्लाई करना भी आता है। वो सारी कैलकुलेशन की चीजें हैं। जैसे आपने अभी मीन डेविएशन अबाउट द मीन स्टेप डेविएशन मेथड से निकाला था, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे पास डेटा है इसका हम सबसे पहले ओके, दिस नंबर मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। ओके, अब n इज n/2 एंड इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कौन सा नंबर है विच इज ग्रेटर देन 25? इसी में हमारे फ्रीक्वेंसी पाया जाएगा, इसी में हमारा लोअर लिमिट पाया जाएगा, और ये जो लाइन आई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला CF होगा, और H क्या होगा 10, H क्या होगा 10। तो मीडियन क्या हो जाएगा L प्लस अपॉन F। ओके, L क्या है 20, 25 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू ओके 20 प्लस 11 अपॉन 14 इंटू 10, आपके 20 प्लस 110 का 14, अभी क्या आ जाएगा 20 प्लस 7 पॉइंट अप्रोक्सीमेट करके निकालना तो पड़ेगा 28। अब देखिए यहाँ पर ये चीज जो आ रही है ये आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगी, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। एक्स आई मीडियन निकालने के बाद एक्स आई मिड पॉइंट इसे आप कहते हो, अब आप एक 5 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा, एक बार बता रहा हूं, 150 समझ में आ रही है आपको, ये चीज आ जाएगी। और फिर आप एफ आई का यहाँ क्या निकालोगे आप, एफ आई एक्स आई माइनस एम बार आ जाएगा, ऐड कर लोगे सर, तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इज इक्वल टू इसका जो सम आया है डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो कुल मिला के कहानी ये है, बाकी चीजें तो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि मीन डेविएशन अबाउट द मीन अगर पूछ रहा है तो पहले तो आप मीन कैलकुलेट कीजिए। अब मीन किस मेथड से कैलकुलेट करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा, कैसा डेटा आपको दिया हुआ है, छोटे छोटे नंबर दिए हैं, बड़े नंबर दिए हैं, क्या दिया है, कैसे दिया है। दूसरी बात, मीन निकालने के बाद एक्स आई जो दिया है
एक्सआई दिया रहता है और एक्सआई नहीं दिया है तो क्लास इंटरवल से आप एक्सआई को निकालिए। मिड पॉइंट जिसे आप कहते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक्सआई में एक सिमेट्री होती है इक्वल डिस्टेंस की। एक्सआई निकालने के बाद एक्सआई में से मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। फिर उसमें हमेशा एफआई का ही मल्टीप्लाई होता है और मीडियन के साथ भी यही होता है। मीडियन कैलकुलेट कीजिए, मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं। और मीडियन निकालने के बाद यहाँ पर भी एक्सआई निकालिए और एक्सआई में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए। फिर एफआई का एक्सआई माइनस एम जो आया है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद सिग्मा एफआई से डिवाइड कर दीजिए। यू विल गेट योर आंसर दैट विल बी मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन।